गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा प्राचीन काल से है। गुरु कौन होता है? आखिर गुरु को हम कैसे परिभाषित करेंगे? क्या गुरु जो दिखता है बिल्कुल इस प्रकार से कि पैंट शर्ट में बिल्कुल टाई लगाए हुआ और एक बिल्कुल एयर कंडीशनर रूम में बैठा हुआ जहाँ पर 4-5 कैमरे लगे हुए हैं और आपका इंटरव्यू ले रहा है सिलेक्शन होने के बाद, क्या वो आपका गुरु होगा? गुरु आपको एक सही दिशा दिखाए और जहाँ से आप अपने जीवन का कल्याण करने के लिए इस सांसारिक में, इस संसार में आगे आ जाए, वह गुरु कहलाता है। आजकल गुरु को जो वाकई में एक रियल गुरु है उसकी महिमा को तो लगभग लोग भूल ही गए हैं। आज एक बच्चा, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ छोटा सा, उससे आप लगभग समझ जाएंगे। एक बच्चा जो घर में पैदा होता है तो सबसे पहले अपना गुरु कौन होता है? उसकी माँ। उसको वो पहला शब्द सिखाने का प्रयास करते हैं उसके घर के आसपास लोग, वो उसके सबसे बड़े गुरु हैं। उसको हम भूल रहे हैं, माता पिता को भूल रहे हैं हम। उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा होता है, प्राइमरी शिक्षा में जाता है। वो प्राथमिक शिक्षक, एक पहली पढ़ाने वाली शिक्षिका या शिक्षक जो भी, वो सबसे पहले उसको अ आ ई वो सिखाती है। बड़ी मुश्किल होती है उसको सिखाने में, वहाँ पर हम भूलते जा रहे हैं। उसके बाद जब वो जाता है, जब वो 5वीं 6वीं पढ़ता है, वहाँ पर कुछ गुरु मिलते हैं। फिर 10th के बाद उसके पास एक भयावह स्थिति होती है कि वो किस सब्जेक्ट में जाए। तो कुछ शिक्षक होते हैं, वो हो सकता है कि उसको न भी पढ़ा रहे हो, गांव में, शहर में, आपके आसपास के दोस्त, कुछ लोग होते हैं जो आपके टैलेंट को देख के कहते हैं कि आप ये विषय चुनिए और आगे जाइए। जब वो 12वीं पास होता है, सबसे बड़ा भयावह स्थिति होती है 12th के बाद। जब हम 12th पास करते हैं और 12th पास होने के बाद आपका कोई ना कोई ऐसा शिक्षक होता है जो आपको एक दिशा देता है कि इस दिशा से चलिए, आप चले जाओगे। क्योंकि 12th के बाद एक ऐसी उम्र होती है सर, उन बच्चों को भी पता नहीं है आज की तारीख में। 12वीं पास जब बच्चा होता है तो 16-17 साल का होता है। 16-17 से 21 साल तक उसको ये भी पता नहीं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो किस दिशा में जाएगा तो उसको क्या परिणाम होगा, इस दिशा में जाए। मैं तो कह रहा हूँ उस समय उसको आतंकवादी बना दिया जाए, बहुत अच्छा आतंकवादी बनेगा, बहुत अच्छा अगर सिटीजन बनाया जाए, बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। दुनिया की हर चीज़ यहाँ पर गढ़ी जा सकती है 12th के बाद। यहाँ का जो गुरु होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ध्यान रखिएगा, ये गुरु उसको उस समय किस दिशा में, थोड़ी सी देर के लिए हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ाते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बच्चा आता है यहाँ पे, और यहाँ पे वो बहुत थोड़ा भ्रमित रहता है। ये चले जाऊँ, मैं चला जाऊँ, मुझे पैसा कमाने के लिए इस स्कूल को ज्वाइन कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, ये कर लूँ। तो वहाँ पर गुरु उसको बताता है कि भाई रुक, कहाँ पर आपको जाना है, आपके समय का किस प्रकार से आपको उपयोग करना है, यूटिलाइज़ करना है, वो आपको बताता है। और वो आप धीरे 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 चलते जाते हैं। यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में, और यहाँ से उसको बेसिक चीज़ें वो सिखाने को पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे अब उस गुरु का रोल यहाँ पे लगभग 1 या 1.5 साल में ख़त्म हो जाता है। रोल ख़त्म नहीं होता है, बच्चे ख़त्म। आज की तारीख में क्या होता है, गुरु बहुत हो गए हैं सर। सो मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड, ऐसा चीज़ें, बहुत सारे गुरु हो गए। मतलब यूट्यूब में देखिए, हर कोई ज्ञान देने वाला मिल जाता है और उसके ज्ञान से ले लेते हैं। अब यहाँ पे गुरु क्या होता है, जब बच्चा जाता है उसके बाद वो एक सिलेक्शन ले लेता है। सब पता है कि किसको किसका सिलेक्शन होता है, और उस सिलेक्शन के बाद वो जब अपना गुरु बनाता है, गुरु नहीं बनाता है, अपना इंटरव्यू देता है कि मेरा सिलेक्शन कैसा हुआ, तो वो सिलेक्शन एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर एक बढ़िया सा एसी लगा हुआ हो, बढ़िया सा कैमरा लगा हुआ हो, जिसके वीडियो को लगभग 1-2 लाख लोग देख लें। वहाँ पर वो अपना इंटरव्यू देता है कि सर मैं आपसे पढ़ा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि उसको पता है यहाँ से ख्याति मिलती। बस यहीं से उसका एक अलग टाइम, यहाँ से वो जो रियल गुरु है वो लगभग हट जाता है। तो ये लगभग हमारी इस कॉम्पिटिटिव एरा की दुनिया में हो रहा है, पर सबको पता है कि कौन कहाँ से पढ़ा है। नहीं तो अगर उसकी देख लो, आज कुछ गांव चुन लो कि जहाँ पर अगर थोड़ा सा भी गाइडेंस की कमी है, वहाँ पर 12th के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, और जहाँ पे गाइडेंस के प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, वहाँ पे बच्चे 12th के बाद क्या कर रहे हैं, ये सब सामना है। ये हमारी ख्याति हो गई है सर। हम अपने पास के घर के मंदिर का, एक मंदिर है, वहाँ पर माथा टेकने के बजाय हम बोलते हैं कि हमारे तो
वो बालाजी प्रसिद्ध है, हमारे तो वो बालाजी प्रसिद्ध है हमारे। और बालाजी तो ईश्वर है ना, ईश्वर तो कहीं पर भी है। आप सच्चे मन से, क्योंकि आपको दिक्कत ये हो रही है आजकल की इस बालाजी को अगर मैं माथा टेकूंगा तो यहाँ तो हर कोई टेक रहा है, मैं एक ऐसे बालाजी की माथा टेकूँ जहाँ पे कोई टेक रहा है और मैं उसको श्रेय दूंगा। अरे सर, ईश्वर को श्रेय दीजिए। प्लेस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि वे विच बालाजी ने, विच भगवान ने, वो सारी चीज़ें। तो देखो, कोशिश करना अपने आप को कि हमेशा अपने आप को सुदृढ़ बनाना, अपने आप के टैलेंट पे भरोसा करिए, आपके प्रैक्टिस पे भरोसा करिए, ध्यान रखिएगा, विश्वास करिए। और जिस गुरु पे वाकई में आपने विश्वास करना है, आपको सब पता है कि किस पे विश्वास करना है, पर हम आज की तारीख में उस आदमी पे विश्वास जाना करते हैं जिस पे बहुत सारे लोग विश्वास कर रहे हैं। बहुत सारे नहीं क्या कर रहे हैं, वो पॉपुलर है। हम अपना आदर्श किसको बनाते हैं पता है आपको? अपना पापा आदर्श बन सकते हैं आपके जीवन के, जो धूप में छाँव में आपके लिए काम करते हैं, आपके लिए फीस बटोरते हैं। वो आपके आदर्श नहीं है सर। सचिन तेंदुलकर आपका आदर्श बन जाए, का सचिन तेंदुलकर आदर्श बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, केवल प्रैक्टिस करता है। आदर्श तो क्या है, आपके जीवन को जो मोड़ रहा है वो आदर्श हो सकता है। पर हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में आदर्श उनको बनाने में कतराते हैं जो छोटे होते हैं। यार उनको देखेंगे तो लोग इनको आदर्श बनाया, ना 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 ना, छोड़, बड़े बड़े एजुकेटर को आदर्श बनाएंगे अपन, है ना, बड़े एजुकेटर को, ये इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा है, कम से कम मेरा एक मानना है आज की तारीख में शिक्षक दिवस में सभी जो छात्र हैं, जो आपको वाकई में वास्तविक गुरु है, उसको सम्मान दीजिए, उसको बढ़ाए। क्योंकि आपने उसको कितनी फीस दे दी होगी, 1000, 2000, 3000, बस। उसके अलावा क्या दोगे आप उसको? ठीक है, ऐसे ऑनलाइन वाले केवल यूं ही फीस ले लेते हैं इतनी, पर कम से कम जो रियल आपका गुरु है उसको सम्मान दीजिए। हम मेन मुद्दे पे, आज का शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति थे हमारे, द्वितीय राष्ट्रपति बने, और इन सब के इन्होंने अपने जो इनके कृत्य थे, कर्म थे, उनका जो वर्किंग नेचर था वो एक शिक्षक की भांति था, और वो हमेशा अपने जीवन में शिक्षक बने रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक आग्रह किया था कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसीलिए उनको भारत रत्न जैसे एक महान जो पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1954 में उससे पूछा गया। ठीक है, तो आज की एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक शिक्षक का क्या महत्व होता है। शिक्षक क्या होता है? एक अच्छा शिक्षक होता है ऑलवेज नो, हमेशा जानता है, वो कभी भी किसी भी स्टूडेंट में बुराई नहीं ढूंढता है। शिक्षक की सबसे बड़ी खासियत है, वो कभी नहीं कहता है कि हे तू अबे जीवन में कहीं नहीं कर पाएगा। वो हमेशा बच्चे के साथ, अगर वो कह भी देता है तो उससे भी वो कहीं ना कहीं उसको उबारना चाहता है कि तू बाहर निकल उससे, तू जहाँ है वहाँ पे नहीं, वहाँ कहीं और जा। तो गुड टीचर्स, अच्छे शिक्षक ऑलवेज नो, हमेशा जानते हैं हाउ टू ब्रिंग आउट, किस प्रकार से निकालते हैं द बेस्ट। बेस्ट मतलब सर्वोच्च, ये सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, इन द स्टूडेंट्स, यानी एक अच्छा शिक्षक हमेशा यह जानता है कि अपने छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ, उसका सर्वश्रेष्ठ निचोड़ कैसे निकाले। सर आप देखिए श्री कृष्ण में अर्जुन है ना, अर्जुन कहीं ना कहीं युद्ध भूमि में वो ठहर जाता है कि अब मैं नहीं करूँगा। श्री कृष्ण जानते हैं कि तेरे अंदर सर्वश्रेष्ठ छुपा हुआ है, वो उसके सर्वश्रेष्ठ को निकालते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। चंद्रगुप्त को थोड़ी ना पता अपनी शक्तियों के बारे में कि वो क्या कर सकता है। चाणक्य को पता है कि तू सब कुछ कर सकता है, तू विजेता बन सकता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर एक गुरु के बारे में, गुरु को सब पता रहता है सर। सचिन तेंदुलकर बना है किसी गुरु के कारण बना है, महेंद्र सिंह धोनी बना है किसी गुरु के कारण बना है, विराट कोहली गुरु के कारण बना है। अगर एक विराट कोहली के गुरु ने इस प्रकार से एक दिन बोल देते तो कुछ नहीं कर सकता। सर मैं कह रहा हूँ आज तक कुछ नहीं कर रहा था, कहीं गली में क्रिकेट खेल रहा होता अभी भी। उन्होंने उसके टैलेंट को पहचाना और उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करवाया पूरे विश्व में, और आज आपके सामने हैं। मैं हूँ आज, डेफिनेटली मैं भी हूँ आपके सामने। तो मैं भी आज की तारीख में यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारे मेरे माता पिता, मेरे जो 10th 12th में आज भी, देखो मैं मेरे जीवन के गुरु की बात करूँ तो 10th 12th है, वहाँ पे एक वर्मा सर हुए थे, उन्होंने मुझे बहुत रिकॉग्नाइज़ किया। फिर आगे जाके 11th 12th में हमारे जो एक सर हैं, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में हैं, उमाशंकर पांडे जी, उनके साथ हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा। उसके बाद मैथ्स में एक व्यास सर थे, बहुत छोटे छोटे से ये व्यास सर थे, छगनलाल जी व्यास, CL व्यास जी, वो हैं। उसके बाद
ग्रेजुएशन करने के बाद हम इंदौर पढ़ने गए, तो वहाँ पर भी हमारे एक सर हुए थे, डॉक्टर मतलब अभ्यंकर सर, जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से पढ़ाया। उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर में हमारा जो पाला पड़ा, हमारे जो इंग्लिश की बात करते हैं, हमारी इंग्लिश को रिकॉग्नाइज या इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हमारे मंत्री सर हैं। मंत्री सर से पहले भी हमारे एक तिवारी मैडम, अपने एक मैडम थे कोठारी मैडम, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया घर पे, बिल्कुल वो अतिथि विद्वान थे, वो वहाँ पढ़ाने आते थे तो हम उनके वहाँ पढ़ा, तो कोठारी मैडम हैं। उसके बाद मंत्री सर भी हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे रहा। फिर मेरी ये एजुकेशन लाइफ खत्म होने के बाद जो प्रोफेशनल लाइफ शुरू होती है, प्रोफेशनल मतलब जहाँ पे मुझे बैंक की तैयारी करना है, तो बैंक की तैयारी करने और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कहाँ थे, मैं टीचर की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि उन्हीं स्टूडेंट्स ने मुझे मतलब मोटिवेट किया कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी मैथ्स अच्छी, तो आप बैंक की तैयारी कर सकते हो, आप ये तैयारी कर सकते हो, आप ये तैयारी कर सकते हो। नहीं तो मैं समझा कि आज की तारीख में एक छोटी सी जॉब लेकर मैं बैठ जाता। मुझे मेरी क्वालिटी के बारे में ही पता लगाने के लिए मेरे स्टूडेंट्स से बताया। उसमें एक रीना पवार एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने मुझे पहली बार बताया कि आपकी इंग्लिश और मैथ्स बहुत अच्छी है और आप जा सकते हो। और वाकई में मैं एग्ज़ाम दी और मैं सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि कौन आपका गुरु कब बन सकता है, मैं यही नहीं कहूँगा कि मेरा वो गुरु था, नहीं। मुझे पता है कि छोटे छोटे ही लोग होते हैं जो आपको आपके पिक पॉइंट पे कहीं पे क्लिक करते हैं और आपको गुरु बनाते हैं। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने, सबसे इम्पोर्टेंट है एक शिक्षक को अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से केवल एक छोटा सा सम्मान चाहिए। कभी कभी आपका 5 सितंबर पे एक छोटा सा मैसेज आता है, उस मैसेज से वो देखकर उसके मन में एक सम्मान की, उसे लगता है कि बस मेरी फ़ीस आ गई। उसके अलावा क्या है, आप कितनी फ़ीस दे दोगे? आप जब आप उस शिक्षक के कारण एक 50,000 रुपये महीने की जॉब करते हो, तो आपने कितना दे दिया होगा उसको अपने जीवन में? 2-4 हज़ार रुपये बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।